दोस्तों आज माह रबीउल अव्वल 2024 का चांद नजर आ चुका है। तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों इन खास कबूलियत की घड़ियों में आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ ये अल्लाह वालों का वजीफा है और अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से ही पढ़ना है। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़ लेगा इंशाअल्लाह अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। दोस्तों आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा, जो शख्स इस वजीफे को एक बार आज के दिन पढ़ लेगा वो शख्स बहुत जल्द अरबपति हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों आज आपके पास आखिरी मौका है, फिर ये मौका पूरे 1 साल के बाद आपको मिलना है। आज मौका है, फायदा उठा लो, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। दोस्तों ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं है, ये वो अमाल है जिनसे तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, दुश्मन के मुंह पर ताले लग जाते हैं, दुश्मन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों बेरोजगार हैं, रोजगार मांग लें, रोजगार मिल जाएगा। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें, औलाद मिल जाएगी। जो शख्स मकरूज है, कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लेगा, कर्ज से इंशाअल्लाह मुकम्मल निजात हो जाएगी। जवान बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ेंगी तो बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। घर की गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ेगा, गुर्बत तंगदस्ती से निजात हो जाएगी। लेकिन आपने पढ़ना बताए गए तरीके से है, आपने पढ़ना अल्लाह वालों के तरीके से है। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको अमल की समझ भी आएगी और आपको मालूम भी होगा कि अल्लाह वाले वजीफे कैसे पढ़ते थे। आज हम खुश नसीब हैं जो रबीउल अव्वल का चांद जाहिर होते ही ये 3 तस्बीहात पढ़ लेंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो अल्लाह के हबीब की आमद का जश्न मनाता है, जो अल्लाह के हबीब की आमद पर ये 3 तस्बीहात बताए गए तरीके से पढ़ता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अगर आज आप भी अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, आपने सबसे पहले जो तस्बीह पढ़नी है वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह है। अल्लाह वालों ने हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक सुबह न हो जाती मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। यानी कि वो महबूब जो अल्लाह का लाडला है, जो मासूम है, जो गुनाहों से पाक है, जो गलतियों से पाक है, कुताहियों से पाक है, वो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तग़फ़ार करते हैं। तो दोस्तों फिर हमें तो इस्तग़फ़ार की बहुत अशद जरूरत है। आज रबीउल अव्वल का चांद जाहिर हो चुका, नया चांद नजर आते ही आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा और मेरी कोशिश है कि इस मौके को आप किसी सूरत जाया न करें, आप इस अमल को लाजमी करें और बताए गए तरीके से करें। आपने इस्तग़फ़ार को पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने तावुज़ को पढ़ना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 3 बार तावुज़ पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू करें। अब इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों आपने इस्तग़फ़ार ये वाला पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वाला इस्तग़फ़ार आपने पढ़ना है। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है। हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल कीजिएगा जिस पर नंबरिंग आती है। दानों वाली तस्बीह पर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर होता क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसलिए नंबरिंग वाली तस्बीह पर यह होता है कि आप जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नंबर ऊपर चले जाते हैं और ये आसानी से पता चल जाता है कि आप कितनी बार पढ़ चुके हैं। अब इस्तग़फ़ार पढ़ते दौरान या तस्बीह करते दौरान आप गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, पूरा साल जितनी बहुतान बाजी की, गलती की, कुताहियां की, झूठ बोला, ग़ीबत की, जितने भी बुरे अमाल किए, आप अपने अमाल को बेहतर जानते हैं, मैं अपने अमाल को बेहतर जानता हूँ। आपने तन्हाई में बैठकर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह को पढ़ना है और यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो जाएं, जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों के बराबर हो जाएं, तो एक तौबा कर, सच्ची तौबा कर, मैं तेरे तौबा के सदके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को फौरी बख्श दूंगा। अल्लाह बख्शिश करने वाला रहमान है और रहीम है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह को पढ़ते दौरान नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ जितने भी बुरे अमाल किए आप बेहतर जानते हैं, रब भी जानता है। आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा करते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह को पढ़ते जाना है। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की बताए गए तरीके से करने के बाद याद रखिएगा कि इस्तग़फ़ार से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। आपकी तौबा कबूल होने के बाद बंदा ऐसे ही है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो।
अब अल्लाह से अपने नसीब का रिस्क और दौलत लेने की बात है। अब अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की बात है। तो दोस्तों आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को जुबानी आती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों इसे सूरह इखलास कहते हैं। ये रब की वहदानियत का जिक्र है। इसका लफ्जी माना है अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। और यकीन कीजिएगा कि रबीउल अव्वल का चांद आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। रबीउल अव्वल का चांद हजूर की आमद का चांद है। रबीउल अव्वल का चांद बहार का चांद है, खुशियों का चांद है, रहमतों का चांद है, बरकतों का चांद है, कामयाबी का चांद है। दोस्तों आपने रबीउल अव्वल का चांद जाहिर होते ही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि को पढ़ने के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। 7 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास को पढ़ना शुरू कर देना है। दोस्तों आपने सूरह इखलास को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह में अल्लाह की रहमान वाली सिफ्त भी मौजूद है, अल्लाह की रहीम वाली सिफ्त भी मौजूद है। और अल्लाह फरमाता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें, नया काम शुरू करें, नया महीना शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजमी पढ़ लिया करें। आज बरकत वाला महीना, आज कामयाबी का महीना, आज हजूर की आमद का महीना शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास पढ़ते ही आप रब्बे करीम से दिल ही दिल में जो कुछ मांगते चले जाओगे, इंशाअल्लाह इस महीने की आमद का सदका आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास पढ़ते दौरान अपने सामने या तो पानी का गिलास रख लें, चीनी रख लें या फिर चावल रख लें। तवज्जो कीजिएगा रबीउल अव्वल का चांद जाहिर हो चुका है। ये 3 तस्बीहात पढ़नी है। सूरह इखलास को पढ़ते दौरान आपने अपने सामने थोड़ा सा आटा या चीनी या चावल या पानी का गिलास रख लेना है। आपने करना क्या है कि सूरह इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक तस्बीह पढ़ते साथ ही जैसे ही आप 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ लेंगे, तवज्जो कीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपने एक कम या ज्यादा पढ़ लिया तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आप जितना यकीन कामिल के साथ मुकम्मल 100 दानों पर पढ़ेंगे उतना ही जल्द फायदा होगा, क्योंकि ये अल्लाह वालों की तरतीब है। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती, कोताही या कमी बेशी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है और अपने हाथों पर दम करने के बाद जहां तक आपके जिस्म पर हाथ जाता है पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म के रेशे रेशे से हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी, हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। उसके बाद पानी के गिलास पर दम करके आप खुद भी पिएं, घर में भी सबको पिलाएं। बच्चों में चिड़चिड़ापन है, नाफरमान औलाद है, शोहर जिद्दी है, मारता है, पीटता है, तो दोस्तों ये दम किया हुआ पानी पिलाने की देर है और अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपने सूरह इखलास की इस एक तस्बीह को पढ़ने के बाद अब आखिरी और तीसरा वजीफा, तीसरी तस्बीह जो आपने करनी है वो अल्लाह के एक सिफाती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम की करनी है। दोस्तों ये एक ऐसा जलाली इसमें आजम है कि आपके दुश्मन की चीखें निकलेंगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें बंदिशें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता चला जाता है, आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है, तो दोस्तों या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ें। आप अपने घर में रिस्क और दौलत की फरावानी चाहते हैं, आप अपने घर में रिस्क और दौलत की खैर कसीर चाहते हैं, तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ें। आज रबीउल अव्वल का चांद जाहिर होते ही मैंने जो 3 अमाल आपके हवाले किए हैं, अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा तो बादशाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई भिखारी भी पढ़ेगा तंगदस्ती से निकल जाएगा, मकरूज पढ़ेगा कर्ज से निजात पा लेगा, नौकरी के लिए पढ़ेगा, शादी के लिए पढ़ेगा। इस अमल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो बंदा रबीउल अव्वल का चांद जाहिर होते ही इस अमल को पढ़ता है, तो दोस्तों वो इस माह रबीउल अव्वल के चांद के वजीफे की बरकत से अल्लाह उसकी हर हाजत को पूरा करता है। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ना है और इस एक तस्बीह को आपने जलालत के साथ पढ़ना है। मेरे साथ भी पढ़िएगा, या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया।
दोस्तों, इस नाम को पढ़ते दौरान आपने करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, जरा वो भी समात फरमा लें। आपने याज़ल जलाली वल इकराम को एक बार पढ़कर दाएं कंधे पर फूंक मारनी है, याज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर बाएं कंधे पर फूंक मारनी है या नजर मारनी है। आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं और याज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ते चले जाएं। यकीन कीजिए 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही आपको खुद महसूस होगा कि आपके ऊपर रहमतों की बरसात हो रही है। अगर आपका जिस्म लर्ज जाए, आपको यूं महसूस हो कि कोई आपके करीब से गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है। समझ लो कि रबीउल अव्वल के चांद के साथ आपके नसीब में बहार आ चुकी है। आपकी तमाम तंगदस्तियां, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल के चांद को बहार का चांद कहा जाता है। आपने याज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने के बाद अब दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारने का क्या फायदा है, जब आपके दोनों फरिश्ते, नेकी का फरिश्ता और बदी का फरिश्ता, अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे, नामा अमाल को पेश करेंगे। बदी का फरिश्ता भी कहेगा कि इसने याज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ा है, नेकी का फरिश्ता भी कहेगा। तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने हबीब की आमद का सदका इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, इसे अता फरमा दो। इसलिए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हुए याज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ा करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होता है। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं, अल्लाह वालों के तरीके से बताए हैं। इंशाअल्लाह ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से करने के बाद एक बार कमेंट्स में आपने सुबहान अल्लाह और सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखना है। दोस्तों, वजीफा मुकम्मल हो चुका है। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए रबीउल अव्वल का चांद जाहिर होते ही आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। उसके बाद दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से आपके अमल जाया हो जाएं, ये वजीफा जाया हो जाए। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।